स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा 5 का पार्ट 3 अपनी वस्तु ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसमें इस पार्ट में क्या क्या कहा गया है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इस पार्ट को शुरू करने से पहले अब हम इसके शब्दार्थ जो है वो ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। उद्यत का मतलब क्या होता है? तैयार। स्वामित्व मीन्स अधिकार, जो हमारा अधिकार होता है उसको स्वामित्व के नाम से भी जाना जाता है। संपत्ति का अर्थ धन दौलत। हड़पना, गायब कर जाना, अनुचित ढंग से ले लेना। मूल्यवान मतलब कीमती। संसार का अर्थ क्या होता है? दुनिया। तनिक मीन्स थोड़ा। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे तो मार्ग मतलब रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को आपस में झगड़ते हुए देखा कि वो एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार थे। उद्यत मतलब तैयार थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। मतलब दोनों में किस बात पर लेकर झगड़ा हो रहा था? भूमि पर, यानी ज़मीन के ऊपर। कि एक आदमी के पहले कहता कि ये भूमि मेरी है, दूसरा वाला कहता कि ये भूमि मेरी है। उस भूमि पर अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। मतलब दोनों में आपस में इतना झगड़ा हो रहा था कि दोनों ही उस भूमि पर अपना कब्जा करना चाहते थे और अपनी ही बात को उचित ठहरा रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि संत महात्मा जो लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? दयालु, जो सब पे दया का भाव रखते हैं। परोपकारी मीन्स दूसरों का उपकार करते हैं, सबका भला चाहते हैं। तो उन्होंने क्या करा, वो मन ही मन में सोचने लगे कि इस तरह तो ये दोनों आपस में अपनी लड़ाई झगड़ा करके समय को नष्ट कर देंगे और अपने प्राण यानी कि एक दूसरे की जान लेने को तुले हुए हैं ये तो। अतः उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर शांत करने का कोशिश की। ये सोचकर वो उनके पास गए, प्रयास किया और सोचकर उनके पास संबोधित करते बोले, हे पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं ही हूँ। फिर भी यह व्यर्थ झगड़ा कर रहा है। तो जब दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे, जैसे इन्होंने महात्मा जी को देखा तो पहला व्यक्ति बोला कि महात्मा जी, हम दोनों भाई हैं और